प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के समक्ष मैंने बीजेपी का दामन थामा है। इसके कारण है मैंने अंतिम क्षण तक कोशिश की कि मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी में बना रहूं, मगर जब कार्यकर्ता का कोई सम्मान ना हुआ, हमारी बातों को नज़रअंदाज किया और इतने लोग भरी तादाद में जब एआईसीसी के दफ्तर कांग्रेस के कार्यालय में जहां पहुंचे, उसके बाद भी जब कार्यकर्ता के साथ कोई ढंग से कोई बातचीत नहीं हुई और आश्वासन भी आधा अधूरा दिया गया, और अब जो कांग्रेस ने जिनको प्रत्याशी बनाया है श्री खीमीराम शर्मा जी, मैं उनके बारे में व्यक्तिगत तौर पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कांग्रेस बोलती है कि ये युवा की पार्टी है या युवाओं को ये अवसर देती है, मगर आप उनकी उम्र का पता कर लें। तो मैं इस समय ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझूंगा, और मैं चाह रहा था कि पहले मैं अपनी एक प्रेस वार्ता करूं ताकि सच्चाई बिल्कुल सामने आए, और सच्चाई के बाद मैंने पार्टी का दामन थामना था। मगर क्योंकि इनका समय आजकल चुनावी समय है, तो सीएम साहब का आजकल व्यस्तता है, तो इसलिए इनसे मिलना आवश्यक था। तो मेरा सौभाग्य है कि इनके समक्ष, और जो हमारे प्रभारी हैं बीजेपी के, इनके समक्ष मेरी ज्वाइनिंग हुई है, और एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मैं इस पार्टी की सेवा करूंगा, क्योंकि एक बार जब प्रण ले लिया सो ले लिया। बहुत थैंक यू। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के समक्ष मैंने बीजेपी का दामन थामा है। इसके कारण है मैंने अंतिम क्षण तक कोशिश की कि मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी में बना रहूं, मगर जब कार्यकर्ता का कोई सम्मान ना हुआ, हमारी बातों को नज़रअंदाज किया और इतने लोग भरी तादाद में जब एआईसीसी के दफ्तर कांग्रेस के कार्यालय में जहां पहुंचे, उसके बाद भी जब कार्यकर्ता के साथ कोई ढंग से कोई बातचीत नहीं हुई और आश्वासन भी आधा अधूरा दिया गया, और अब जो कांग्रेस ने जिनको प्रत्याशी बनाया है श्री खीमीराम शर्मा जी, मैं उनके बारे में व्यक्तिगत तौर पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कांग्रेस बोलती है कि ये युवा की पार्टी है या युवाओं को ये अवसर देती है, मगर आप उनकी उम्र का पता कर लें। तो मैं इस समय ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझूंगा, और मैं चाह रहा था कि पहले मैं अपनी एक प्रेस वार्ता करूं ताकि सच्चाई बिल्कुल सामने आए, और सच्चाई के बाद मैंने पार्टी का दामन थामना था। मगर क्योंकि इनका समय आजकल चुनावी समय है, तो सीएम साहब का आजकल व्यस्तता है, तो इसलिए इनसे मिलना आवश्यक था। तो मेरा सौभाग्य है कि इनके समक्ष, और जो हमारे प्रभारी हैं बीजेपी के, इनके समक्ष मेरी ज्वाइनिंग हुई है, और एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मैं इस पार्टी की सेवा करूंगा, क्योंकि एक बार जब प्रण ले लिया सो ले लिया। बहुत थैंक यू।